नामवर बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। नूर नूर सा बिखरा है एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है तू दीवानी है, याद की तरह कायम तू हो गई है। अजीज नाज़ा का बेटा है तो ये अजीज नाज़ा के ही जैसा परफॉर्मेंस देगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉपेज। दोस्तों सलाम नमस्ते आदाब। कव्वाली यानी कौले वली कहा जाता है कि कव्वाली सिर्फ और सिर्फ अब दरगाहों तक सिमट कर रह गई है। पहले जहां सभी श्रोता होते थे हर धर्म के लोग, लेकिन अब ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा मानने लगे हैं कि अब कव्वाली सिर्फ दरगाहों तक ही सिमटी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब कव्वाली एक नए रूप में नजर आती है, अब नए अंदाज में हो गया। कव्वाली ने एक नया रंग ले लिया है। ये रंग क्या है दोस्तों? ये है जो कलाकार कल तक सिर्फ गाने गाते थे, अब वो कव्वाली भी आपको पर्दे पर गाते दिखते हैं, उनकी कव्वालियां दिखती हैं। सोनू निगम से लेकर कई ऐसे फनकार आपको दिखते हैं। लेकिन जब एक कव्वाली पर्दे पर गाता है तो आपको याद आएगा, तो वह याद आएंगे अजीज नाज़ा, याद आएंगे जिनकी कव्वाली आपको लैला मजनू में सुनाई देगी। और ऐसे कई फनकार हैं, खास करके अजीज नाज़ा का नाम आते ही आपको सबसे ज्यादा जहन में आता है चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। उनके नाम का वो कशिश है कि इस नाम को सुनकर ही लोग समझ जाते हैं कि कव्वाल नाज़ा मतलब अजीज नाज़ा मतलब कव्वाल, शहंशाह तरन्नुम। लेकिन उनकी परछाई से निकलकर एक कव्वाल कैसे अपने पिता की परछाई से निकलता है, नाम वही है लेकिन परछाई से निकलना कितना मुश्किल होता है। मैं बात कह रहा हूं मुस्तफा अजीज नाज़ा साहब की, जो हमारे साथ में है। ये वो फनकार हैं, ये वो कव्वाल हैं कि इन पर काफी दबाव था कि कैसे अपने पिता की छवि से बाहर निकले, एक नाम हो। चूंकि अजीज नाज़ा के टाइटल के साथ में कई कलाकारों ने अपना नाज़ा टाइटल को रखा है, लेकिन अजीज नाज़ा के नाम के साथ वो न्याय नहीं कर पाए। लेकिन मुस्तफा अजीज नाज़ा के बारे में कहा जाता है दोस्तों, और हम इसके बारे में बात भी करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिता के नाम का मान रखा और आज ये किस उरूज पर है। कव्वाली जरूर सुनते हैं दोस्तों, लेकिन कव्वाली और बॉलीवुड सिंगर को इन्होंने कैसे नचा दिया, कैसे गवा दिया, अब आपको हम इन्हीं के जुबानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसे कव्वाली का नाम आता है, अजीज नाज़ा की कव्वालियां आपको जहन में लोगों की दौड़ने लगती है जी। आपने भी उनकी कव्वाली गाई है, तो सबसे ज्यादा आपको उनकी कौन सी कव्वाली पसंद है? देखिए, ये जो दो कव्वालियाँ उनकी हैं, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, झूम बराबर झूम शराबी, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग गवाते हैं, मैं गाता नहीं हूँ। तकरीबन मैंने बचपन से लेकर आज तक इतनी दफ़ा इन कव्वालियों को गाया है, कई बार तो दो बार मुझे स्टेज पर पढ़ना पड़ा। तो ये मेरी और मेरे वालिद साहब की कव्वाली नहीं रही है, अब तो ये अवाम की कव्वाली हो गई है। तो अवाम कहती कि आप सुनाइए, तो वो गवाती, हम गाते हैं। और पर्सनली अगर मुझे देखा जाए तो कुछ कव्वालियाँ ऐसी हैं मेरे वालिद साहब की जो मुझे बेहद पसंद है। जैसे कि उनकी एक कव्वाली थी आ गई बाहर ज़रा जाम उठा, फिर उनका एक बहुत ही प्यारा सा एक गीत था उनका, चाहे माने तू अब या न माने रे, तेरी करनी को जग वाला जान। वाह क्या! तो उनकी तो मैं अनगिनत कव्वालियाँ हैं जो हमारे दिलों में बसी हुई है। तो बहुत सारी कव्वालियाँ और गज़लें उनकी हैं कि जो मुझे बेहद पसंद है। काफी छोटी उम्र में आपके वालिद साहब का साया आपके सर से उठ गया, जैसे आपने बताया। तो इसके बाद किस तरह से उनके गजलों को, उनके कव्वालियों को सुना और आपने क्यों इस फील्ड में आने का निर्णय लिया?
कई बार ऐसा होता है, बल्कि आमतौर पे तो यही होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उस अपने पिता अपने बाप की उंगली पकड़कर वो आगे बढ़ता है, मगर मेरे लिए अफसोस की बात यही थी कि वालिद साहब का साया रहा नहीं। तो कुछ साधन मेरे पास थे, उनके कुछ वीडियो कैसेट्स, चंद ही थे, चंद वीडियो कैसेट्स थे और कुछ कैसेट्स थे मेरे पास, जो सुन सुन के मैंने इतना सब कुछ सीखा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उनके अंदर कितना समंदर था संगीत का, कि उनके चंद कैसेट्स और वो सुनकर मैं जितना भी सीख पाया हूँ। फिर बड़ा उनसे बचपन से मुतासिर रहता था मैं, और हर तरह से मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता था। तो ये जो एक जज्बा था, तो मैं बचपन में तो सिर्फ उन्हीं को सुनता था। उनको सुनते 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 मुझे ये लगा कि अच्छा उनके बारे में जब मैंने मेरी वालिदा से जाना, और तो मुझे ये लगा कि नहीं, संगीत तो एक बहुत बड़ा समंदर है। तो फिर मैंने और भी जगह मेरे रुझान हो गए, क्लासिकल म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक है। फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ सुना, और सुन सुन के मैं जितना हो सका मैंने सीखा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उठना बैठना, तो उनसे सीखना मेरी हमेशा से ये एक आदत रही है। जब 4 ज़हीन लोग बैठे रहते हैं ना, तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ उनको और सुन के सीखता हूँ। मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं बड़ों के आगे बीच बीच में ऐसा बोलूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनो, सीखो। हमारे जॉनी लीवर साहब जो हैं, आज भी मैं कभी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि अंदर घुसो, देखो, हर चीज़ सुनो, और फिर उसमें से आप अपने लिए क्या निकाल सकते हैं, अपने काम की बात क्या निकाल सकते हैं, उसमें से क्या इल्म हासिल कर सकते हैं। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हमें किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। हो सकता है हमारे से कोई छोटा हो, इतना इल्मदार हो कि हमें उससे कुछ 4 बातें सीखने को मिल जाए। तो आप सीखिए। तो मैंने बचपन से जितना मेरे से हो सका मैंने सीखा है। आपके साथ एक बड़ा चैलेंज था, जो मुझे लगता है, क्यों चैलेंज था कि आप अजीज नाजा साहब के साहबजादे हुए। उनका इतना बड़ा नाम, अक्सर देखा जाता है कि बड़े नाम के जो बच्चे होते हैं उनके स्टार किड्स जिसको कह दें। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन आए, नहीं चल पाए, कुछ फिल्मों में चले। हो सकता है उनको स्टेज मिल जाए, जिस तरह से उनको फिल्में मिल जाए, आपको स्टेज भी मिल सकता था कि अजीज नाजा साहब के नाम पर मिल सकता था। लेकिन आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसको आपके मन में क्या चल रहा होगा जब आप शुरुआती दौर में आते होंगे कि अजीज नाजा का इतना नाम, आप आएंगे इस फील्ड में, सक्सेस होंगे नहीं होंगे। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर सक्सेस नहीं हो पाए, उसी तरह से एक चैलेंज तो होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था। पिताजी का नाम जुड़ते ही लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता था कि हाँ, ये बच्चा जो है अजीज नाजा का बेटा है, तो ये अजीज नाजा के ही जैसा परफॉर्मेंस देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब मैं उतने बचपने में उनकी, तो मैं जूतियों की धूल के बराबर भी हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। मगर ये चैलेंज रहता था, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता था अपने परफॉर्मेंसेस पे। और बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना, बचपन में क्या, अभी कुछ सालों पहले तक स्ट्रगल तो देखिए, ज़िंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है। बिल्कुल। तो स्ट्रगल तो आज भी हम कर रहे हैं, हम हर चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक भी मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए तो हमेशा एक चैलेंज बना रहा है। और आज भी वो चैलेंज मेरे साथ चलता है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है पिताजी का, वालिद साहब का। अजीज नाजा का नाम जुड़ने से यही होता है कि लोग एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, आपसे वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। नाजा टाइटल आते ही मैंने पहले ही कहा था कि कई लोग नाजा टाइटल लेकर कहां से कहां पहुंचने की कोशिश की। वो तमाम लोगों ने उनके चंद शागिर्द थे जिन्होंने तमाम शागिर्द बना लिए, सबने नाजा नाजा नाम रख लिया, मगर उसको थोड़ा सा निभाओ तो सही, कुछ सीखो तो सही। तो यही है। तो अफसोस होता है, तो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हमको भी उस पर कोशिश करना पड़ता है कि हम खरे उतरें उस एक्सपेक्टेशन पर। आपने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं, और ख़ास करके बाजीराव मस्तानी में जो अरिजीत सिंह के साथ आपकी आयत जो है, तो आयत को मैंने आपको सुना भी, आपने स्टूडियो में गुनगुनाते हुए सुना। तो आप चाहेंगे कि आयत का वो पार्ट गुनगुनाना, और क्या लगता है कि अब कव्वाली जो है वो फिल्मों में जिस तरह से लोग लेने लगे हैं, पहले
शुरुआत से भी ले रहे हैं, जी। लेकिन बीच में कुछ बंद सा होने लगा था, कुछ सिंगर ही अब गा रहे थे जी। कव्वाली, लेकिन अब कव्वालों से फिर से गवाना जाने लगा, ऐसा लग रहा है। क्या इसमें देख रहे हैं? देखिए, कव्वाली प्रॉपर कव्वालों से तो नहीं, ऐसा सुनने में तो नहीं आता है। और एक दौर था जिसमें, वो दौर ऐसा था कि कोई भी फिल्म कव्वाली के बगैर अधूरी थी जी। एक दौर ऐसा था। मगर आज ये दौर है कि ओकेशनली अगर कोई सीन ऐसा रहेगा अगर उनकी फिल्म है तो ही कव्वाली को इस्तेमाल किया जाता है और वो कव्वाली हिट होती है। आप अभी भी देखेंगे कि अगर कोई कव्वाली और कव्वाली से इंस्पायर होकर अगर कोई धुन बनाई जाती है वो हिट होती है, क्योंकि कव्वाली अपने आप में इतना पावरफुल कंटेंट है कि लोगों को उसकी अहमियत देखा जाए तो अब तक नहीं पता है। जो न्यू जनरेशन है उन्हें नहीं पता है कि असल कव्वाली क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसमें क्या उसकी पावर क्या है, वो नहीं पता, उसकी लज्जत नहीं पता उसकी। आयत एक बार अगर आप आयत, हाँ आयत, ये मेरे लिए ये भी एजाज़ है कि संजय लीला भंसाली जी हमारे बहुत ही मशहूर हमारे हिंदुस्तान के निर्देशक हैं। जी बिल्कुल। और बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, तो उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। तो एक गीत था उसमें आयत नाम से, तो उसमें कव्वाली का एक हिस्सा था जिसको उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप इसको करिए, तो उसको मैंने किया। तो वो गीत है तुझे याद कर लिया है, जो अरिजीत जी ने गाया है। जी। आयत की तरह कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है, कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी जाने मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। इसी फिल्म में आपने श्रेया घोषाल के साथ भी गीत गाया है। जी, उनके साथ गाने का सौभाग्य मिला, जो श्रेया घोषाल जी ने गाया था दीवानी मस्तानी। जी। उसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है कि पहली मुलाकात हमारी संजय जी से, हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो उनके प्रोडक्शन में थे, मुशीर खान साहब, तो उन्होंने मेरा राब्ता कराया उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे सूफियाना कुछ ऐसा चाहिए, कुछ कड़ियाँ चाहिए हमें जो हमारे गाने को जोड़ें। तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए क्या चाहिए आपको? तो वो बोले आपके पिताजी की कुछ कव्वालियाँ थी वो जो वैसा गाते। मैंने उनको कुछ कव्वालियाँ गिनाई मेरे वालिद साहब की, अच्छा ये कव्वाली थी, वो कव्वाली थी। बोले नहीं ये नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सुनाइए तो कि क्या है, आपने गाना क्या बनाया है। तो मैं फिर उस हिसाब से अपना जहन दौड़ाऊँ। तो वहाँ पे उनके असिस्टेंट थे श्रेयस पुरानी, जिन्होंने अभी एनिमल में बहुत मशहूर गाना दिया है। तो उन्होंने गिटार पे मुझे वो धुन सुनाई, दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी हो गई। हमारे लिरिसिस्ट थे शायर साहब नासिर फराज साहब, अब वो रहे नहीं, लेट नासिर फराज साहब। मैंने कहा नासिर साहब आपको धुन दे रहा हूँ मैं, आप यकीन मानिए हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। मैंने 20 मिनट में मैंने और नासिर साहब ने वो 6 लाइन की कड़ियाँ बनाई थी। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी है तू दीवानी है, पाकीज़ा हंसती है तेरी तू नूरानी है, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। वो राइटिंग पे काम कर रहे थे संजय जी। वो श्रेयस ने बोला कि सर सुन लीजिए एक बार। मैंने कहा सुने आप? सुना उन्होंने 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाँ कर दिया, बोले इसको आप भेज दीजिए आगे, हो गया। तो ये ऐसा है 20 मिनट के अंदर हमने ये एक उसका, तो हम उससे जुड़े, तो ये बहुत हमारे लिए। साथियों आपको बताएं कि मुस्तफा भाई जो हैं उन्होंने एक फिल्म में बजाते पर्दे पर भी आए हैं। वो फिल्म का नाम है इंदु सरकार, और इसमें उन्होंने वो कव्वाली गाई है जो
मरहूम अजीज नाजा साहब की सबसे मशहूर कवाली कही जाती है, जो एक उनका ट्रेडमार्क भी हो गया, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, लेकिन ये अलग अंदाज में है। इसको बताए कि अलग अंदाज में आपने इसको, जो म्यूजिक का कुछ पार्ट्स अलग दिखता है एक अंदाज वो, दूसरा कि जब आप फिल्म में शूटिंग कर रहे थे तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। तीसरा कि आपके वालिद साहब ने भी कई फिल्मों में मैं तेरे दर पर आया हूँ, ऐसे कई कवाली है कि उन्होंने भी किया है, क्या इसमें लग रहा था, कुछ ख्याल आता होगा मन में? अब देखिए 3 सवाल हो गए। पहला सवाल ये कि इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प हमारा एक वो है, इंदू सरकार मूवी जो है एक कैरेक्टर पर है जो जिसका नाम था इंदू। इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि इंदू सरकार नाम ही एक्चुअली ऐसा चुन के रखा था, तो लोगों को लगा कि ये शायद इंदिरा गांधी के ऊपर कुछ है, मगर उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था इंदू। वो फिल्म थी एक्चुअली जो इमरजेंसी लगाई गई थी 70s में, उस पर ये स्टोरी थी। तो 70s में मधुर भंडारकर जी जो इसके डायरेक्टर थे, उनको कुछ ऐसी कवाली चाहिए थी जो उस जमाने की सबसे बड़ी हिट, जो आज तक लोगों को याद हो और जो उनके सिचुएशन पे भी बैठे, वो ऐसी कोई कवाली ढूंढ रहे थे। तो मैं और अन्नू मलिक जी एक गाने पे काम कर रहे थे। एक फिल्म आई थी करीब करीब सिंगल में इरफान खान साहब थे, जो मरहूम इरफान खान साहब थे। तो हम लोगों ने काम करके ख़त्म ही किया था। इरफान खान साहब भी वहाँ मौजूद थे। इरफान खान साहब, हम लोग सब गाने पे काम करके इरफान खान साहब निकल गए। अब मैं और अन्नू मलिक जी हम लोग बैठे थे, बोले यार मुश्तबा मैं एक फ़ोन लगा रहा हूँ और जब तेरे को बोलूँ तो तू वो कवाली बस गाना शुरू कर देना। उन्होंने सीधा फ़ोन लगा दिया मधुर भंडारकर जी को, स्टूडियो में ही बैठ के। बोले मधुर ज़रा ये सुन, और उन्होंने मेरी तरफ फ़ोन कर दिया, मुझे इशारा किया तो मैंने सीधा सुना, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। अब जैसे ही मैंने मुखड़ा गाया तो वो वहाँ से मधुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अनु आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए ही चाहिए कवाली, तू फटाक से उसको रिकॉर्ड कर। और हमने बस दूसरे दिन उस पर काम शुरू कर दिया। अब बात आई आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। इस पे एक अलग कुछ जो ढोल और ये है, इसका साज कुछ अलग दिख रहा था इसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग जिन्होंने और ये बड़ा अच्छा लग रहा था, नए नस्ल के लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा चीज था जी। जो जिन्होंने प्रोग्राम की थी हितेश जी, मैंने उनसे कहा था कि इसमें आप प्रोग्रामिंग करें, इसको नए तरीके से बनाएं, मगर इसके पीसेस को आप चेंज करेंगे क्योंकि इसकी एक चीज़ लोगों को याद है जी। चाहे इसके बोल हो, ये चैलेंज था कि इसके पीस हो, कि इसके म्यूज़िक हो, हर चीज़ लोगों को याद है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी कोशिश की, इसको एक नए तरीके से उसमें ढाला, नए पैटर्न्स में हमने इसको बनाया, रिदम पैटर्न इसका अलग रखा। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया, थोड़े लोगों ने इत्तेफाक रहे, कुछ लोग ना इत्तेफाकी भी रही कुछ लोगों की। तो फिर आया, ये लोगों के सामने आया, तो एक बड़ा चैलेंज था, उसका सामना तो हमें करना ही था जी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। तो जो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे उन लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया उसको, और बड़ा अच्छा हमको उसका वो मिला, रिस्पांस मिला लोगों का, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। अब बात आई कि उसको पर्दे पे आने की, तो मधुर जी, मुझे निकलना था इजराइल के लिए, इजराइल दौरा था मेरा, एक ट्रिप था मेरा। तो मधुर भंडारकर जी कव्वाली के सिचुएशन जो उनका था, कव्वाल के लिए वो कर रहे थे, वो ऑडिशन कर रहे थे। तो हम लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आप ऑडिशन कर लीजिए, मगर इस कव्वाली को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता। वाह, बिल्कुल। अल्लाह के एहसान से इतना कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा, तो बोले इतने कॉन्फिडेंट से आप कैसे बोल सकते हैं ये चीज़, तो इतने कॉन्फिडेंट से तू बोल रही है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में मेरे से ज़्यादा किसी ने इस कव्वाली को इतनी बार गाया नहीं होगा, एक बोल याद है। तो उन्होंने कहा देख तू बोल रहा है तो मैं फिर इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मैं सीधा भरत शाह जी से बात करता हूँ। मैंने कहा कीजिए आप बात। फिर वो क्या बात किया उन्होंने। दूसरे दिन हमने शूट रखा हुआ, नील नितिन मुकेश जी थे और तमाम कलाकार थे, बहुत अच्छा हमने शूट किया इसको, बहुत खुश हो गए सब।
यार वाकई ये बात जो तूने कहा था सही है। तो ये यादगार कव्वाली बन गई 2017 में आई हुई फिल्म हिंदू सरकार की, चढ़ता सूरज धीरे धीरे रिक्रिएट किया हमने, तो एक यादगार हमारे लिए भी बन गई है। अच्छा, अजीज नाज़र साहब के लास्ट में एक एल्बम आया था कैसेट्स, मैं नशे में हूँ, जी, इसके कई लास्ट एल्बम था वो, और उसमें गजल था हार गले के टूट गए अंगड़ाई में, जी। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ऐसे कई गजलें थी उसमें। आपको सबसे अच्छी गजल कौन सी लगती है? बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह, सरफराज साहब को उनकी सारी गज़लें याद हैं माशाल्लाह, बहुत कमाल की बात है। उनके आखिरी एल्बम था वो, उनका 1991 में रिलीज़ हुआ था। 1992 को उनका इंतकाल हुआ था, 8 अक्टूबर को। 1990 के 1991 में रिलीज़ हुआ था और बड़ा मकबूल हुआ ये गज़ल का उनका ये जो एल्बम, ये वॉल्यूम बहुत उनका हिट हुआ, क्योंकि एक तो आखिरी एल्बम था और बहुत कमाल की गज़लें इसमें बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही, बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही, दुनिया में अब खुलूस की, दुनिया में अब खुलूस की कीमत नहीं रही, बस नाम रह गया है। हाय हाय, क्या ऐसी बहुत सारी गजलें थी इसमें बस नाम रह गया, मैं नशे में हूँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये तो कई फिल्मों में भी इस तर्ज को लिया गया है। बिल्कुल, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है, और फूलों की बरसात हुई अंगनाई में, हार गले के टूट गए अंगड़ाई में, प्यार इतना तो किसी को ना किया था जानम, तुझसे पहले भी कोई तुझसा ना मिला था जानम। बहुत सारी गजलें कमाल की थी। तो गजलों का तो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा जो गजल अपने वालिद साहब की हो, जिसको आप कभी स्टेज पर गाना भी चाहते हो या गाए हो? एक गज़ल उनकी काबिल अजमेरी साहब, मैं भी उनको बड़ा लाइक करता हूँ, मेरे वालिद साहब बहुत लाइक करते थे उनको। उनकी गज़ल थी, तज़ाद जज्बात पे जो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, तज़ाद जज्बात पे जो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तो हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। ये गज़ल उनकी थी। फिर मैं ख्याल हूँ किसी और का। फिर एक गज़ल उनकी थी, कहाँ आके रुकते थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो एक गज़ल उनकी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। जब वालिद साहब के स्टेज में जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ उनका सिक्का जम जाता था, ये तो उनका सिक्का चलता था स्टेज पर। आप उसी स्टेज पर जब गाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से अपने आप को सोचते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो लेगेसी लेके चल रहा हूँ। तो बात रांची की भी कह रहे हैं कि रांची में आज भी उनकी कव्वाली, अभी आपसे जिक्र भी हुई, बहुत चाहने वाले वो रांची में मैं 15 साल पहले भी आया था और मैंने देखा कि इतने चाहने वाले उनके हैं। तो मैं कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूँ कि मतलब आप देखिए कि लोग कितना दिल से उन्हें मोहब्बत रखते हैं, आज भी उनके लिए दुआएं करते हैं, चाहते हैं उनको, जो चाहेगा उनके लिए दुआ करेगा। तो मैं देखता हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि अब जैसे रांची के स्टेज पर आया हूँ तो लोग वही, अब कल मेरे प्रोग्राम में जब मैंने गाया तो तमाम जो हमारे कमेटी के भी जो मेंबरान हैं, हमारे वसीम भाई हैं, आप हैं, और जो कमेटी के जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत ममनून हूँ सभी का। तो एक जो लोगों ने मोहब्बत से आके कि मुश्तबा भाई आपने तो वालिद साहब की याद दिला दी, तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मुझे देख के और मुझे सुन के उन्होंने ये बात कही, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। वो हर कोई तो समझ नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ, मैं उसकी कीमत समझ सकता हूँ कि लोगों ने ये कहा कि आपने वालिद साहब की याद दिला दी, तो ये मैं ही समझ सकता हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। तो बड़ी खुशी होती है और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो आवाम के ऊपर है, वो मुझे झेल ले या मुझे किस हिसाब से ले, किस हिसाब से सुने, तो वो उसके ऊपर है। कहा जाता है कि अभी कव्वाली में भी नकल का दौर बहुत जोर शुरू हो चुका है। जिस तरह से गानों में नकल का दौर है कि पाकिस्तानी कव्वाल जो थे बहुत मशहूर थे, उनके कव्वाल कई कव्वाली गानों में अब आ गए हैं, उसी तरह कव्वाल भी नकल करने लगे। लेकिन आपके बारे में, चूंकि आप तो शंकर महादेवन से भी आपने गवा दिया है गाना, जबकि वो खुद डायरेक्टर है। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। हमारे अमोल गुप्ते जी एक बहुत कमाल के राइटर हैं और जिन्होंने तारे ज़मीन पर मूवी लिखी है और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी लास्ट फिल्म आई थी जो साइना नेहवाल पे जो फिल्म बनी थी, उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उनके साथ काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला। तो एक फ़िल्म हमने की थी स्निफ, एक बच्चे के ऊपर वो फिल्म थी, उसके लिए हमने कुछ गाने बनाए थे। तो यूँ कि उनके टर्म्स बहुत अच्छे थे, तो
एक भजन उसमें था, गणपति भजन, जो मैंने कंपोज किया था, जय जय गणराज करके, आप सुन सकते हैं। तो वो गाना मैंने जो है गवाया था शंकर महादेवन जी से, वो बहुत कमाल का उन्होंने गाया था। और एक गीत उसमें था जो मैंने विशाल भारद्वाज जी से गवाया था। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने उसमें गाया और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो बहुत सीखने को भी मिला उसमें। अभी आपका जो एक धुन है, वो धुन जहाँ भी बजता है, युवा खास करके कई बार तो मैंने शादियों में भी देखा है वो धुन बज रहा है, सिर्फ धुन जी। ये धुन कैसे आपने बनाया, क्या ख्याल आया और कितनी मेहनत लगी, और इस धुन को जरा सा गुनगुना मैं तो इसकी सच्चाई मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ दिल से बोलूँगा। ये आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले ये अफ़गानी और सिंधी लोकगीत की धुन है। अच्छा। तो आज से तकरीबन 30 साल 35 साल पहले ये पाकिस्तान से एक गीत आया जो कि इस धुन को इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ का एक पॉलिटिकल सॉन्ग बनाया। अच्छा। उस ज़माने में बहुत चला, हिंदुस्तान में भी बहुत चला और लोगों ने बड़ा इस पर वो किया, फिर लोग इसको भूल गए, ये धुंधली हो गई धुन है। मैं ये धुन बचपन से सुनता था, मुझे बड़ी पसंद थी ये धुन। फिर इसमें मैंने अपना दिमाग लगा के इसको थोड़ा सा नए तरीके से उस लोकगीत का जो धुन थी, सिंधी और अफ़गानी धुन, मैंने उस मटेरियल को उठा के हमारे वहाँ एक दरगाह है हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा, उनकी शान में मैंने ये मनक़बत बनाई। वो डोंगरी इलाका है, डोंगरी का सुल्तान। तो मैंने उन पर ये गीत लिखा भी है, कव्वाली मैंने लिखी भी है, और मैंने इसको नए तरीके से अपने संगीत में इसको ढालकर मैंने इसको बनाया। और वो तकरीबन 10 साल हो गए इस बात को, और आज ये हर युवक के ज़बान पे है। बल्कि मैं नाम डोंगरी के सुल्तान कव्वाली को मतलब हर मज़हब के लोग सुन रहे हैं। मुझे मुस्लिम्स तो कहते ही हैं, नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं, मतलब हर मज़हब के लोग मुझे इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आपने कमाल की कव्वाली बनाई। और हर जगह मुझे पढ़ना पड़ता है ये कव्वाली। तो यहाँ भी आया हूँ रांची में, तो तमाम लोगों की फरमाइश है इस कव्वाली को लेकर। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं दुरुंडा के जो शहंशाह हैं, दुरुंडा के जो सुल्तान हैं, तो उनके दरबार में मैं इस कव्वाली को उनके नाम से पेश करूं। तो ऐसी उम्मीद तो है और ऐसी ख्वाहिश भी है। अब आज देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये हमारे साथ में मुस्तफ़ा अजीज नाजा साहब थे, जो डुरंडा आए हुए हैं रांची में। 2 दिनों का इनका रिसलदार बाबा दरगाह में 2 दिनों का कव्वाली का प्रोग्राम है। आखिर कव्वाली को लोग धीरे धीरे चैलेंज जो है भूलते जा रहे हैं, तो आखिर क्यों मानते हैं और क्या संदेश है युवाओं के लिए कि अपनी जड़ों को कमज़ोर? युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आप वाकई अपने जड़ों को ना भूलें। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरीके से इसको आगे लेकर आए हैं, आप उस चीज़ को, आप उन जड़ों को तलाशें। पहले तो अभी जड़ ही खो गई है, जड़ खो गई है, जड़ थी कहाँ। पहले उन जड़ों को तलाशें और फिर उन जड़ों को पकड़ के चलें। अदब, तहज़ीब, और मैं युवकों को ये कहूँगा कि इल्म हासिल करें, जहाँ जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल करें। अपने अपने लेवल पे जैसा आप कर सकते हैं इल्म हासिल करें। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुस्तफ़ा अजीज नाजा साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।